तो जम्मू बचा है दोस्तों यहाँ से 97 किलोमीटर और अमृतसर उल्टे हाथ पे आप अगर चले जाएं तो 99 किलोमीटर। हम जाएंगे जम्मू की तरफ। और आपने हमारा पहला भाग देखा ही है जिसमें हमने आपको दिल्ली से लेकर और पठानकोट तक का रास्ता दिखाया और हमने अपना सफ़र शुरू किया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से, मगर मलेरकोटला तक हम नहीं जा पाए क्योंकि खनौरी से आगे रास्ता था बंद। तो अब ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज पठानकोट से लेकर जम्मू तक हाईवे की कंडीशन। कि आप सभी जानते हैं स्थिति ख़राब चल रही है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का चल रहा है काम। 95 किलोमीटर का सफ़र है जिसको तय करने में लगभग 3 से 4 घंटे भी लग रहे हैं कई बार। तो एक अपडेट देते हैं आपको पूरी कि हाईवे का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्थिति है फ़िलहाल इस हाईवे की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भैया चल रहा है काम पठानकोट से लेकर जम्मू के बीच में, ट्रैफिक डाइवर्ट है, कई बार गाड़ी को भी पल्ली तरफ घुमा देते हैं। और लास्ट ब्लॉग जो मैंने श्री माता वैष्णो देवी का दिल्ली से बनाया था तो मैंने जम्मू का बाईपास ले लिया था और आपको पता है काफ़ी मैं घूम घाम के पहुंचा था कटरा तक। तो आज चलते हैं सीधा और देखते हैं क्या कंडीशन है फ़िलहाल। पूरा एक अपडेट देते हैं आपको फ़िलहाल किस स्थिति में है पठानकोट जम्मू हाईवे, और फिर एक पार्ट और बनाएंगे और उसमें आपको कटरा तक की भी पूरी अपडेट देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं लखनपुर में मिलती है फ्रूट चाट और वो पकोड़े टाइप जो मिलते हैं दाल वगैरह के। काफ़ी भाई हमारे रुकते हैं तो हम भी रुकते हैं वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा। लखनपुर पहुँच गए दोस्तों हम, और अब थोड़ा पकोड़े पकोड़े खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। आगे आ रहा है बॉर्डर, उसके बाद टोल, और टोल के बाद सीधा हम लखनपुर में एंटर हो जाएंगे। कटरा एक्सप्रेसवे के काम की वजह से दोस्तों करीब करीब 4 साल हो चुके हैं, 4 से 5 साल। और ये दिल्ली और पठानकोट से लेकर और जम्मू तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शुरू है, बहुत ज़्यादा, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा। आओ तो स्लो, जाओ तो स्लो। कई बार जम्मू में एंट्री नहीं करने देते, वो बाहर से बोलते हैं बाईपास से निकल जाओ, बाईपास पूरा जम्मू घुमा देता है। तो मतलब काफ़ी परेशानियां हैं इस समय ना श्री माता वैष्णो देवी तक पहुंचने में, या किसी को श्रीनगर जाना हो तो काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो आज एक अपडेट देंगे, पूरे 1 साल बाद आ रहे हैं इस रूट पे, तो आपको एक अपडेट देते हैं तो कुछ बेहतर हुआ है रूट 1 साल में या वैसे का वैसा ही। पिछले साल से कंपेयर करके जरूर दिखाऊंगा आपको। तो आगे आ रहा है लखनपुर। तो लीजिए दोस्तों, अब हम एंटर हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ से हम जम्मू कश्मीर की सीमाओं में आ गए हैं और पंजाब रह गया पीछे। लो फ्यूल की वार्निंग आ गई गाड़ी में, तो डीजल लेते हैं कहीं। तो लखनपुर बॉर्डर वाले पुल पे चल रहे हैं और दोस्तों एक ही पुल को चालू कर रखा आने जाने के लिए, क्योंकि साइड वाला पुल जो है जाने वाला वो बह चुका है 2 जगह से ना, 2 जगह से वो गायब है, इसलिए एक ही पुल है फ़िलहाल आने और जाने के लिए। और ये पहुंच गए हम लखनपुर बॉर्डर, और जम्मू कश्मीर की सीमा यहाँ से आरंभ होती है। तो कोविड टेस्ट में हमने यहाँ टेस्ट कराया था, हाँ, और बड़ा टाइम लग गया था भैया कराने में ना, बहुत टाइम। और ये लीजिए अब हम लखनपुर बॉर्डर पहुँच गए। ये है लखनपुर बॉर्डर। हाईवे का चल रहा है काम और टोल कट रहा है यहाँ पे दबा के, तो इसकी वजह से ना एक ये टोल था दोस्तों और एक आगे एक टोल था, वो तो फिलहाल मेरे ख्याल से बंद करा दिया। बड़े हंगामे हुए इसके चक्कर में ना, जब हाईवे का काम चल रहा है और ट्रैफिक इतना स्लो चल रहा है तो आप ये टोल क्यों ले रहे हो, तो इस चक्कर में काफ़ी हंगामा हुआ था। तो फिलहाल पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे मिलते हैं फ्रूट चाट्स वगैरह, पकौड़े वगैरह। भैया से हमने कराए ऑर्डर, पूरी मार्केट लखनपुर की। तो फिलहाल लखनपुर में हैं हम।
और फिर निकलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या ट्रैफिक का हाल है, कैसा रोड का कंडीशन है, पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल लखनपुर में दोस्तों हम ना खा पी लिया जो खाना था, अब निकल रहे हैं हम दोबारा कटरा के लिए और यहाँ से आगे से हम यू टर्न लेंगे। डीजल 10 लीटर 10 लीटर कार्ड चल रहा है ना। कैसा हो रखा है रास्ता आजकल जम्मू तक भैया? अब ठीक है कुछ पहले से? हेलो फ्रेंड्स, मैं मिखेल शर्मा क्लास 9 से, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। पापा बाहर पेट्रोल भरा रहे हैं। मैंने दूसरा माइक निकाला है, ये हॉलीलैंड लार्क A1 है माइक का नाम, और ये डुअल वायरलेस माइक है। ये पापा के पास है, मेरे पास है। ये मैंने अभी निकाला है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है और बाकी पता नहीं क्या अब आएंगे, मैं बोलूँगा फिर इन्हें। तो डीजल ले लिया दोस्तों और बढ़ गए आगे। फिर से अपना यहाँ पे जो खाना पीना था वो भी खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना तो आप भी चाहे तो यहाँ पे रुक के खा सकते हैं बड़े आराम से, मगर लिमिट में। मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि कई बार ये चीज़ें ना नुकसान भी कर जाती है। तो सेकंड पार्ट जो हमने इस ब्लॉग का बनाया है, उसका बनाने का सेकंड पार्ट इसलिए मुख्य कारण था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला हाईवे है ना वो यही है इस समय पूरे रूट पे, पठानकोट टू जम्मू। तो यही देखने लायक है कि भैया इसकी क्या स्थिति है फिलहाल ना। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज। जो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली से कटरा का पूरा ब्लॉग बनाया है, मगर उन्होंने बोला कि पठानकोट के बाद स्थिति खराब है, तो इसलिए मैं पठानकोट के बाद अब आगे शूट नहीं कर रहा। अब मैं सीधे आपसे कटरा मिलता हूँ। तो उन्होंने दिखाया नहीं पठानकोट के बाद, थोड़ा सा तो दिखाया कि जाम है, डाइवर्जन है। जैसे कि देखिए आप, ये शुरू हो गया डाइवर्जन और पहला डाइवर्जन भी आ गया ये लखनपुर क्रॉस करते। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे शुरू हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला लग रहा है मुझे आगे रोड, तो अब सीधे आपसे मैं कटरा मिलूंगा। तो वो कटरा ही उन्होंने फिर शूट करा सीधे, तो पता नहीं चल पाया कि रूट की रियल कंडीशन क्या है। तो हमारे ब्लॉग में 99% हमें पता ही नहीं होता कि रूट की कंडीशन क्या है, और 1% ही चांस होते हैं कि हमें पता चल जाए। क्योंकि हम भी जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले हम ना स्टडी करते हैं कि इस तरफ रूट का कंडीशन चल क्या रही है। तो देखते हैं आगे जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो डाइवर्जन आ गया ही। तो हालात देख के अंदाजा तो हो गया कि जम्मू तक पहुंचने में आज टाइम लगने वाला है। तो आपको बताना चाहूँगा, जो ये फ्लाईओवर वगैरह के काम चल रहे हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये कोई एक्सप्रेसवे का हिस्सा नहीं है। ये तो यहाँ के इस रोड के NH-44 के फ्लाईओवर्स हैं, NH-44। और जो एक्सप्रेसवे आ रहा है कटरा, वो आएगा भी आगे, आपको दिखाऊंगा। वो आगे जाके मिलेगा हमें, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। वो अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, और इस काम में ही इतना टाइम लग रहा है। एक साथ ही सारे जितने छोटी सिटीज़ पड़ती हैं बीच में और जो वो पड़ते हैं कस्बे पड़ते हैं, उनका काम छेड़ दिया एक साथ ही। देखिए डाइवर्जन, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि इस 70-80 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करने में हमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। सांबा से पहले ये पुल बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। देखिए पहले हम एक ही पुल से आना जाना कर रहे थे, ये पुल बन गया है। तो ये एक अपडेट है सांबा से पहले ना। डाइवर्ट है रोड राइट साइड में पुल क्रॉस करते ही, और आगे कर रखा है बंद। बताएंगे आपको आज कितना समय लगेगा हमें इस वाले पार्ट को क्रॉस करने में,
और जम्मू से फ़िलहाल श्रीनगर अगर जाना हो तो रूट किस तरफ डाइवर्ट है, क्या सिटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा दोबारा से जम्मू सिटी के, या बाहर बाहर से निकल जाएंगे, वो भी देखते हैं, आपको बताते हैं। तो ये वाला पुल भी बन के तैयार है, बस ओपनिंग करने की तैयारी चल रही होगी मेरे ख्याल से। नहीं, अभी आगे का हिस्सा जो है इसका वो रह गया, टूट गया बल्कि, मुझे लग रहा है शायद। देखता हूँ, आपको बताता हूँ देख के ना। टूटा है इसका आगे का हिस्सा ना। देखो कब तक ये इसको बना के दोबारा से रेडी करते हैं। तो इस बार की बरसात में नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो पल्ली साइड तो अभी भी ट्रैफिक जो है ना वो सर्विस रोड पे ज़्यादा चल रहा है, मगर इस साइड का रोड देखो बन चुका है ये वाला। वो जाम वाली स्थिति तो मुझे अभी तक तो नहीं लगी, सामा आने वाला आगे। बाकी आगे जो भी होता है दिखाते हैं आपको ना। तो दोस्तों, अगर हमें खनौरी से बाहर ना किया गया होता और एक्सप्रेस वे पूरा चल रहा होता तो NH44 से हम यहाँ पे आके मिलते। देखो आप सामने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे आ गया है, देख लो आप सामने। और पिछले साल के मुकाबले ना बहुत काम कंप्लीट नज़र आ रहा मुझे तो। पिछले साल तो ये खाली पिलर ही खड़े हुए थे, मगर आज देखो पूरा कंप्लीट से आई है। तो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है दिल्ली से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, और हम जा रहे हैं NH44 से। तो ये बन गया होता तो मज़ा ही आया था। अभी करीब करीब 2-2.5 साल और लगने वाले हैं इसमें, मगर कुछ सेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि बता रहे हैं कि अगले साल तक पठानकोट से लेकर और जम्मू तक का सेक्शन भी शुरू हो जाएगा इसका। और इस साल मार्च में मलेरकोटला तक ही ओपन हो जाएगा, जिससे कि दिल्ली से लुधियाना आने वालों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। तो काफ़ी सेक्शन इस साल इसके ओपन हो गए। और नेक्स्ट मंथ दोस्तों उम्मीद है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी ओपन हो जाएगा, उसकी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। उसका जो हरिद्वार वाला स्पर है, जो हरिद्वार की तरफ कटेगा, शामली इंटरचेंज के बाद राइट आता है वो ना, उसको टाइम लगेगा अभी, मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसको अभी तक हमने चेक भी नहीं किया है कि उससे किस स्थिति में है वो, उसको भी जल्दी आपको कवर करके दिखाएंगे। तो ये देखिए राइट साइड में जो चल रहा है ये है आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, काम तेज़ी के साथ चलता हुआ। मेन तो ये है, अगर से पठानकोट से भी शुरू कर देंगे ना तब भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा जम्मू पहुंचना ना। बेशक ये टोल शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है, मगर पठानकोट से इसे शुरू कर दें। तो वहाँ पे तो अभी ऐसा लग रहा है पुल का काम चल रहा है, तो भी टाइम लगेगा इसे बनने में। और देखिए इस साइड भी NH44 का पुल चल रहा है और राइट साइड में भी NH44 का पुल चल रहा है, दोनों साइड चल रहे हैं NH44 के पुल। ये रेडी कर लिए गए हैं पुल ना, वरना मेरे ख्याल से नदी में से निकलते थे शायद हम, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो 1 साल और यहाँ पे कायाकल्प हो जाएगी आपकी पठानकोट जम्मू हाईवे पे। तो राइट साइड में पुल पूरा कंप्लीट है, और देखिए साइड से भी सब रोडें बना दी गई हैं अब ना। अच्छा लग रहा है देख के। वैसे मुझे ये नहीं पता अभी आगे क्या स्थिति है, हो सकता है आगे थोड़ी भयानक स्थिति हो ट्रैफिक की और रोड की भी, अभी ना बनाओ पिछले साल के मुकाबले, मगर यहाँ तो भैया बढ़िया हो गया, सारा अच्छी कंडीशन में है फिलहाल। सांबा से हम जब से चले तो रोड अच्छी कंडीशन में है, ट्रैफिक स्लो चल रहा है वो अलग चीज़ है, मगर रोड बहुत अच्छी कंडीशन में है। ट्रैफिक स्लो चल रहा है एक अलग चीज़ है। ये देखिए आप, कितना सुंदर बना हुआ है और कितना बढ़िया हो रहा है अब ना।
पूरा बन के तैयार है। और एक्सप्रेस पे भी दिखा देता हूँ आपको साइड में ना मैं। देखिए ऐसे चलेगा, ये एक डेमो है कि आने वाले टाइम में ऐसे चलेगा। देखो आप, ये साइड में एक्सप्रेस पे चल रहा है, बीच में, और कॉर्नर पे चल रहे हैं हम। जैसे कि आप दिल्ली में भी देखते हैं NH24 जो है उसमें सेंटर वाली लाइन जो है वो एक्सप्रेस वे की है और साइड से चलता है अपना स्लो ट्रैफिक। तो ये है NH44 और बगल में है ये आपका एक्सप्रेस वे। भैया मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने गलत वीडियो बनाई है, मगर मेरे एक भाई हैं दिल्ली के जिनकी मैं अभी जिक्र भी कर रहा था आपसे। तो उन्होंने जब पठानकोट में वीडियो बंद करी ना बनानी कि भाई मैं आगे की वीडियो नहीं बनाऊंगा, और उसका रीज़न ये है कि आगे रोड बहुत टूटा हुआ है, अब सीधे कटरा मिलते हैं। तो भाई रोड तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। 70, 60, 70 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है, कोई टूट फूट नहीं है। आगे हो सकती है मगर फिलहाल यहाँ तक नहीं मिली है। तो थोड़ा सा मिसगाइड हो गए भाई आज। मेरे को लग रहा था कि वो उस भाई ने बोला है तो रोड ख़राब ही होगा, मगर रोड ख़राब नहीं है, बढ़िया कंडीशन में हो गया अब पठानकोट से ना। लग रहा है आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा ये ना, नेक्स्ट ईयर तक। मतलब मुश्किल 3-4 महीने में और ये स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इस पर लगातार काम चल रहा है ना, इसको और स्मूथ कर दिया जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर। और बीच में चल रहा है कटरा एक्सप्रेस वे का काम, बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। तो ऊपर देखिए आप क्या ज़बरदस्त बना हुआ है, मतलब एक पिलर पे 6 लेन एक्सप्रेस वे। कमाल है भाई ये तो इंजीनियरिंग का। 3 लेन इस तरफ है और 3 लेन उस तरफ है, और देखिए पिलर 3 इस तरफ 3 उस तरफ, कितना ज़बरदस्त बना हुआ भाई, कमाल है भाई। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई ना बहुत ज़्यादा। अब एक ही पिलर पे 3 और 3 6 लाइन चला रखी। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ बढ़िया हाईवे हो रखा भाई, पहले से बहुत सुधार हो गया। सारा मज़ा ही इस रूट पे गाड़ी चलाने में जो ख़राब कर रहा था वो पठानकोट जम्मू हाईवे कर रहा था। अब तो ठीक लग रहा है कुछ, और ऐसा नहीं काफ़ी देर हो गई चलते हुए, करीब करीब सांबा से 30 किलोमीटर के आसपास आ गया, 20-30 किलोमीटर, और ठीक ही मिला है अभी तक हमें ना। सभी पुल वगैरह बनकर तैयार हो गए हैं। अभी तक कटवा से एक्सप्रेसवे के 2 और NH44 के 1 पुल पेंडिंग है। यहाँ तक मैं आया हूँ कटवा तक, बाकी पूरा पीछे कंप्लीट है। तो आपको याद होगा पहले इस पुल के नीचे से डाइवर्जन थे, जाम लगता था दोनों साइड से, कभी इधर से कभी उधर से, और अब देखो यहाँ भी पूरा कंप्लीट हो चुका है काम ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो दिख रहा है कि काम कंप्लीट है अब। ये पूरा ब्लॉक एक हाईवे पे था ये इस बार के भैया। एक बार ज़रा जम्मू कश्मीर हाईवे की आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, और कोशिश ये भी रहेगी कि जो इसका 4th पार्ट आएगा उसमें आपको जम्मू श्रीनगर हाईवे की भी अपडेट दी जाए कि भैया उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी भी एक अपडेट देंगे। सामने देखो आप काम चल रहा है, वो दिख रहा होगा आपको, ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं देखो आप। तो ये वर्किंग चल रही है ऊपर, और हम चल रहे हैं सीधा फिलहाल। तो पिलर्स का काम चल रहा है देखो आप, ये ना ये पिलर्स भी अब कंप्लीट होने की कगार पे ही हैं, और कंप्लीट सा ही है काम सारा पिलर का। तो अच्छा लग रहा है देख के कि भैया काम अब फिनिशिंग पे है काम ना। NH44 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा भाई। हो कभी आप एक्सप्रेसवे की बात सोचो, मैं कर रहा हूँ NH44 की, कि NH44 का काम कंप्लीट है।
ना भैया अब जाम लगेगा और ना भैया अब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि मार्च एंड तक बरेली कोटला वाला भी खुल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात है नहीं अपना। तो अब ना जाम लगेगा ना ही आपको जाम झेलना पड़ेगा। अभी तक कहीं भी हमने कच्चे पे गाड़ी नहीं चलाई, कच्चे पे इससे पहले चलानी पड़ती थी ना, वो सीन बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो हो गया बिल्कुल। बड़े आराम से चल रहे हैं हम अपना गाड़ी को लेके। अभी ऊपर से तो जा रहा है, ये नहीं पता भैया ये एक्सप्रेस पे का जा रहा है ऊपर से या ये NH-44 जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है फिलहाल। नीचे चलते हैं, उनके तैयार है भी ऊपर। कच्चा वाला सीन कहीं नहीं आया, जो कच्चे पे गाड़ी चलती थी और जो डाइवर्जन आते थे ना, ऊपर से पुल बन रहे होते थे, वो सीन अभी तक हमें कहीं नहीं मिला सिंगल भी। और रोड सारी तारकोल की कर दी गई है, ये अच्छी बात है। अगर रोड डाइवर्ट भी है ना, रोड बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से राइट चले जाएं तो हम चले जाएंगे उधमपुर के लिए। आप जानते ही हैं, अगर किसी मेरे भाई को श्रीनगर जाना हो तो ये रास्ता सीधा उधमपुर जाता है, यहाँ से राइट होकर। अगर ये रास्ता बना होता ना तो हम इससे माता वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, मगर ये 60 किलोमीटर का रास्ता जो है टूटा हुआ है काफ़ी। तो इसको भी जल्दी कवर करके दिखाऊंगा मैं कि जिन भाइयों को श्रीनगर वगैरह जाना है उनके लिए ये रूट कैसा है फिलहाल। भैया पूरा बन के तैयार होने वाला। अब तो ये धीरे 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 प्रोग्रेस दिख रही है। राइट साइड में दोस्तों हमारे जा रहा है एम्स हॉस्पिटल। अब आपको पता होगा कि जम्मू में भी एम्स हॉस्पिटल खुल चुका है, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एम्स हॉस्पिटल है जो जम्मू में भी खुल गया है। तो दोस्तों विजयपुर से फिलहाल हम निकल रहे हैं और अंधेरा होने लगा है। 5:25 का समय हो गया है और 5:44 पे हमें दिल्ली से निकले हुए 10 घंटे हो जाएंगे, जिसमें से सिर्फ हमारे 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की ब्रेक है। तो 8.5-9 घंटे तो फिलहाल हमें जम्मू तक हो ही जाएंगे। और जम्मू हम पहुंचने वाले हैं, विजयपुर में थे फिलहाल। एक ये जाम का पॉइंट रह गया और इसमें लग गया हमें करीब 10-15 मिनट तो हमें इस पर हो गए। बहुत ट्रैफिक स्लो है, किस जगह पे है अभी कंफर्म नहीं है। और जम्मू से थोड़ा ही पहले और यहाँ पे लग रहा है बढ़िया जाम। ये बाईपास आ गया, इससे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जाने के लिए, क्योंकि ये अभी कंप्लीट है नहीं और बहुत घुमा देता है दोस्तों। ये बिल्कुल जाम में जम्मू शहर के अंदर ले जाता है ये। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अंदर से ही जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। बाईपास से ना ही जाओ ज़्यादा अच्छा है। तो लेफ्ट में चला गया आपका बाईपास और हम जा रहे हैं जम्मू सिटी के लिए अंदर। ऐसा टाइम लग जाए, इससे जाओ ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए ना। तो ये पुल तैयार हो चुका है, मगर यही है कि अभी भी इस पे ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं है, वरना ये पुल हो चुका है तैयार। और ये चाहें तो ट्रैफिक को कम करने के लिए इसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में लोनी वाला एलिवेटेड रोड शुरू कर दिया गया है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा है। और देहरादून से भी डाटकाली वाला एलिवेटेड रोड ओपन कर दिया गया। तो उस तरीके से अगर इसे ओपन करते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जो है ना वो कमी होगी, इससे
और लोगों को थोड़ा सा जाम कम झेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसे ओपन कर देना चाहिए, बाकी तो खैर इच्छा है इनकी। पहले इन पिलर्स के नीचे ना काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैफिक स्लो रहता था, बहुत स्लो है, ज़्यादा भी नहीं बहुत स्लो। और अब आप देख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ना स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक, क्योंकि इसके नीचे की रोड बना दी गई है और काम हो गया पूरा, तो अब बिल्कुल स्मूथ हो गया देखो ट्रैफिक। हाँ, गति ज़रूर हमारी 30 से 50 के बीच में ही है, 30 40 50 30 40 50, मगर ठीक है मतलब कुल मिला के ना। तो ये लास्ट में जाके थोड़ा सा हल्का सा ट्रैफिक स्लो मिला है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर काम चल रहा है पिलर्स का। और लेफ्ट साइड में खड़ी है क्रैन खड़ी हुई, तो डाइवर्ट करा हुआ ट्रैफिक राइट साइड। तो दोस्तों जम्मू तो हम पहुंच गए फ़िलहाल, और पठानकोट जम्मू हाईवे के बारे में अगर शब्द कहने हो ना तो वो ये है कि भैया बहुत पहले से बहुत बेहतर हो गया है, और 80% काम पूरा हो चुका है NH24 का। एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, वो सेपरेट चल रहा है, उसका NH24 से कोई मतलब नहीं है। पहले था जब सेपरेट करा जाता था, दोनों को अलग अलग किया जाता था, मगर अब जो है वो टेंशन हो गई। अब यहाँ से पहले राइट होकर जाता था रास्ता कटरा के लिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि राइट कट है या नहीं है। नहीं है कट, यहाँ से राइट कटरा। लीजिए हम कटरा के लिए राइट हो गए और सीधे चले जाते, तो हम चले जाते हैं अपना जम्मू सिटी के लिए। तो अब तीसरा पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कटरा तक की क्या स्थिति है, वो मैं आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा। जम्मू तक की मैंने स्थिति दिखा दी, एक्सीलेंट कंडीशन में है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको वैसे वाला जाम मिलने वाला, वैसी वाली रोड मिलने वाली जो पहले मिला करती थी। तो बहुत अच्छी कंडीशन में NH44 है, और जितने भी कच्चे थे उन सब पे तारकोल की रोड कर दी गई है, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो आप आराम से सफ़र कर सकते हैं पठानकोट के रास्ते से, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं पठानकोट जम्मू के बीच में। तो आशा करते हैं ये पठानकोट से लेकर दोस्तों, और हमने जो आपको आज जम्मू तक की एक अपडेट दी है हाईवे की, जिसमें एक्सप्रेस वे और NH44 दोनों का काम दिखाया, मगर कटरा एक्सप्रेस वे का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है अभी भी, तो उसमें लगने वाला है अच्छा खासा अभी टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।